हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विश्वास आयुर्वेदा। और आज इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ चीफ गेस्ट हैं वैद्य पल्लव प्रजापति सर। तो सर से बहुत सारे आप ही का डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊं और पहले एक इंट्रो कर लेते हैं छोटा सा। सर थोड़ा इंट्रो हो जाए। नमस्कार, मैं वैद्य पल्लव प्रजापति, चैतन्य आयुर्वेदा क्लिनिक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उत्तर प्रदेश से। गाइस तो इस ब्रॉडकास्ट में मेन थीम बता, ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे डाउट हैं जो फैक्ट है, कहीं मिथ है, लोग क्या सोचते हैं मार्केट में, उसी चीज को क्वेश्चन वाइज सर से पूछते हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन पुट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर से, क्या आयुर्वेदा स्लो काम करता है? ऐसा नहीं है, यह डिपेंड करता है क्योंकि हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हर रोग का इलाज उसके अवस्थानुसार होता है। अगर आप जितना जल्दी आते हैं यानी सुख साध्य अवस्था में आते हैं तो उतना जल्दी आप ट्रीट हो जाएंगे, लेकिन आप कष्ट साध्य अवस्था या तो असाध्य अवस्था में आएंगे, यानी आप जितना लेट में आएंगे, जितना क्रोनिक फेज में आएंगे, उतना ही लंबा समय लगेगा। तो यह डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने नजदीकी वैद्यों से परामर्श लेने के लिए कब पहुंचते हैं, जब बीमारियां शुरू हुई हैं तब, या बीमारियां जीर्ण होकर क्रोनिक स्टेज में पहुंच गई हैं तब। बहुत अच्छा सर ने जवाब दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर से, क्या आयुर्वेदा मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं और कैसे, क्या थोड़ा इलैबोरेट करके थोड़ा। बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप किसी भी वैद्य के परामर्श के विपरीत जाके अपने से अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो उसके बेशक आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियां अपने गुण के हिसाब से काम करती हैं, अपने तीव्रता के हिसाब से काम करते हैं, प्रकृति के हिसाब से काम करती हैं, जो कि आपका वैद्य आपकी प्रकृति अनुसार ही सही औषधियों का सेवन और चयन करने का तरीका आपको बता सकता है। तो अपने वैद्यों के परामर्श अनुसार ही औषधियां लें। एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा कि एक पेशेंट थी जो कि अपना वेट लॉस करने के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी कहीं से, और उसने वेट लॉस करने के लिए अपने से बिना वैद्य के परामर्श अनुसार जो है अपनी दवाइयों का डोज जो उन्होंने बढ़ा लिया था। वो 2 टाइम के बजाय 4 से 5 टाइम खा रही थी कि जल्दी वेट रिड्यूस हो जाएगा। इस चक्कर में उनको एक दुष्प्रभाव यह देखने को मिला कि उनका जो है जो भी जितने संधियां थी उसमें पेन होने लगा, यानी सभी जॉइंट्स में पेन होने लगा। फिर वापस से वो वैद्यों का जब परामर्श अनुसार जब उन्होंने दवाइयों का जो डोज था उसको चेंज किया तो सारी चीजें सबसाइड हो गई। इस वजह से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वैद्य की परामर्श अनुसार ही औषधियों का सेवन। तो गाइस, आप भी कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन का न लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श। बिल्कुल, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स देख के ही आप अपने नजदीकी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाके ही औषधियों का सेवन करें। तो गाइस, बहुत सर ने अच्छा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात है आयुर्वेदा स्कोप के बारे में। जैसे कोई बच्चा है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, स्कोप क्या है उसके, क्या उसके? अब तो कंफ्यूज तो नहीं रहने की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कोविड के बाद जिस तरीके से आयुर्वेद अपने आप को रिप्रेजेंट किया है ग्लोबल स्तर पे। तो ये हम देखने को मिला है कि आयुर्वेद किस तरीके से लगातार ग्रोथ कर रहा है। उसमें लॉट्स ऑफ स्कोप है, टीचिंग का स्कोप है, प्राइवेट प्रैक्टिस का है, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तमाम सारी आयुर्वेदिक दवाइयां बन रही है, क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनाने का एक स्कोप है। तो लॉट्स ऑफ स्कोप है। अभी आयुर्वेदिक फार्मिंग वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे स्कोप है। बस डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप को एक इंटरेस्ट के साथ और एक ईमानदारी के साथ अपने फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छा सर ने बताया। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर क्या है आने वाले बीएमएस आयुर्वेदा डॉक्टर का, आयुर्वेद का? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि फ्यूचर आप ही हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर ही फ्यूचर हैं। तो आप जितना अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जितना अच्छा नॉलेज लेके, जितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आप ही फ्यूचर बनाएंगे। फ्यूचर आप हैं तो आप बनाइए फ्यूचर। जितने अच्छे आप सुनहरा है कि नहीं? आप सुनहरा, अगर आप चाहेंगे तो सुनहरा होगा। लगातार आयुर्वेदिक डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा इफाजा हुआ है। बहुत सारे डॉक्टर जो निकल रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वजह से आयुर्वेदिक का स्कोप बढ़ रहा है, और स्कोप बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सुनहरा अवसर मिलता रहेगा। सर एक क्वेश्चन है, कोई आफ्टर बीएमएस पास आउट कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000, कोई लाखों करोड़ों तक कमा रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि आप समय के हिसाब से अपने सोच को, अपने टेक्नोलॉजीज को यूज करिए और एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपसे एक चर्चा की थी एक्सप्लोर को लेके, तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही बेहतर वे में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए भी कि आप अभी इंडिया को कहते हैं इंडिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब वाकई आप घूमने निकलते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देन आप ये कहते हैं कि वाकई इंडिया अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इंडिया में बहुत सारी घूमने लायक जगह है, इंडिया बेहतरीन है।
तो जब आप एक्सप्लोर करते हैं तब जानते हैं, जब वहाँ घूमने जाते हैं तब जानते हैं। उसी तरीके से जब आयुर्वेदा डॉक्टर्स के पास आप पहुंचेंगे, उनके पास विजिट करेंगे, सीखने जाएंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अलग अलग जगह पे किस तरीके से चल रही है ये आप देखने की कोशिश करेंगे, तो बेशक आप जान पाएंगे कि आयुर्वेद में क्या हो रहा है। तो यह जानने के लिए आपको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। एक्सप्लोर करिए, आप जरूर जान जाएंगे कि आयुर्वेद का जो एक पूरी फैमिली है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, क्या क्या कुछ देखने को नया चीज मिल रहा है। तो गाइस सर ने बहुत बेखूबी से हमारे सारे क्वेश्चन डाउट्स का सॉल्व किया। और लास्ट ईयर है सर, एक मैसेज क्या आयुर्वेदा की तरफ से, आपके तरफ से एक मैसेज जो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज क्या है? सबसे पहले आपके नाम के साथ ही शुरुआत करेंगे, जो कि आपका टैगलाइन रहा है कि आयुर्वेद है तो विश्वास है। उसी तरीके से आपको अपने स्वयं पे विश्वास रखना होगा, अपने इच्छा शक्ति, अपने दृढ़ शक्ति पे विश्वास रखना होगा। साथ ही साथ आप जो आयुर्वेदिक औषधियाँ यूज कर रहे हैं उन औषधियों पे, आपके अपने चिकित्सा शास्त्र पे जो भी आप पढ़े हैं उन सूत्रों पे विश्वास करना होगा, तो आप जरूर अच्छा कर पाएंगे। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा आयुर्वेद है तो विश्वास है।